परिवर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो अगला टॉपिक है हमारा, जहां से हमारा स्टार्ट है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा 10 का पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। और रासायनिक अभिक्रिया को अंग्रेजी बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम यहाँ पर देखेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो बता दिया गया था कि जहां पर भी रासायनिक परिवर्तन होता है हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कहने का मतलब यह है, जो भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे वो सभी उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया के भी उदाहरण होंगे। जैसे अभी बता देते हैं क्या अंतर है, दोनों एक जैसे हैं। अब इसमें थोड़ा रासायनिक परिवर्तन का डिटेल इसमें पढ़ाया जाता है। जैसे एक तो हमको पता है दूध से दही का बनना, तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। दो तो ये रहा हमारा परिभाषा रासायनिक अभिक्रिया का। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो भी पदार्थ हो सकते हैं और दो से अधिक पदार्थ भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ पारस्परिक मतलब होता है आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। जैसे दूध से दही का बनना लेते हैं। अगर हम दूध एक पदार्थ हो गया, उसमें अगर दूध में हम नींबू मिला दें तो नींबू हमारा दूसरा पदार्थ हो गया। तो दूध में नींबू मिलाने पर उनके बीच में एक क्रिया होती है, ठीक है। तो क्रिया करने के बाद क्रिया कुछ समय तक होती है और उस कुछ समय के बाद वो एक नया पदार्थ बनते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ पारस्परिक क्रिया करते हैं, यानी कि दूध और नींबू जब आपस में क्रिया करते हैं तो कोई नया पदार्थ जैसे कि दही बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसीलिए कहा गया कि जितनी भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे वो सभी रासायनिक अभिक्रिया के भी उदाहरण होंगे। तो ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अब हम ये जान लिए कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, इसकी परिभाषा हमने जान लिया, इसका एग्जाम्पल जान लिया। अब हम एक रासायनिक अभिक्रिया लिख के दिखाते हैं। जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते कैसे हैं, जब तो इस प्रकार से हमारी अभिक्रियाएं दी रहेंगी कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्राप्त होना एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से हमारा रासायनिक अभिक्रिया तैयार रहेगा। अब हम जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया जो होती है टोटल 5 प्रकार की होती है। पहला संयोजन अभिक्रिया। दूसरा होता है वियोजन, या इसी को अपघटन भी बोलते हैं। अपघटन अभिक्रिया, चाहे वियोजन अभिक्रिया कहें चाहे अपघटन अभिक्रिया कहें। और तीसरा होता है संयोजन वियोजन विस्थापन अभिक्रिया। चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा होता है लास्ट है
उपचयन, अपचयन, अभिक्रिया, अभिक्रिया। अब इसका अंग्रेजी नाम भी जान लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है वियोजन या अपघटन, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद रिएक्शन। उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद रिएक्शन। और लास्ट है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि हमको इस पूरी प्रश्नावली मतलब इस पूरे चैप्टर में हमको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया पढ़नी है। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं? टोटल 5 प्रकार होते हैं। वो 5 प्रकार यहाँ पे लिखे गए, उनके अंग्रेजी नाम लिखे गए हैं। अब इन सब को पढ़ने से पहले, अगर इन सब को जानना है तो हमको इससे पहले हमको एक चीज जानना पड़ेगा। वो क्या है? इन सबको अगर हमको जानना है तो इससे पहले हमको एक चीज जाननी पड़ेगी, वो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जो कि हमारा अगला टॉपिक है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान गए, उसका प्रकार जान गए। जब तक हम समीकरण नहीं जानेंगे, रासायनिक समीकरण नहीं जानेंगे, तब तक ये चीजें हमको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि रासायनिक समीकरण से ही इनके उदाहरण बनते हैं। अगर रासायनिक समीकरण हमको नहीं आएगा तो हम इन चीजों को नहीं जान सकेंगे। इसलिए इन चीजों को अगर हमको जानना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको रासायनिक समीकरण को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण कंप्लीट होने के बाद, उसके टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद, तब हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक एक लेंगे, उसका परिभाषा एग्जाम्पल सहित हम बताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरण। इसको मिटा देते हैं। अब भाई रासायनिक समीकरण होता क्या है? सबसे पहला प्रश्न यही आता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण, अभी इसके पहले हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का जो संक्षिप्त निरूपण होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया इतनी बड़ी लिखी गई थी, अगर उसको हम छोटे में दर्शा दें तो रासायनिक अभिक्रिया को छोटे में दर्शाना ही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण। और संक्षिप्त निरूपण हम कैसे करते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में तत्व यौगिक हैं उनको हम प्रदर्शित करते हैं उनके नाम से, उनके रासायनिक नाम या चिन्ह के साथ हम लिख देते हैं। तो वो जब हम उस प्रकार से लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम मैथ में समीकरण पढ़ते हैं तो उसमें बराबर आता है, और बराबर के एक तरफ, बराबर की इस तरफ बायां पक्ष होता है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और बराबर की दाईं तरफ RHS होता है जिसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम इसमें भी होता है, लेकिन इसकी जगह पर इसमें 2 चिन्ह आते हैं। एक तो ऐसा चिन्ह आएगा, पहला चिन्ह, और दूसरा चिन्ह आ सकता है इस प्रकार का। इस चिन्ह का मतलब है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और इस चिन्ह का मतलब है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब ये नया शब्द है हमारे लिए,
अब हमको कैसे, क्या इसका मतलब है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसका क्या मतलब है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये है, इस चिन्ह का मतलब, इस चिन्ह के बाईं तरफ बायां पक्ष और इसके दाईं तरफ दायां पक्ष होता है। यही सेम नियम मैथ की तरह लगता है, इसके भी बाईं तरफ बायां पक्ष और दाईं तरफ दायां पक्ष होता है। अब उत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये है, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे अगर हम लिखें H2 प्लस O2, तो यहां पर हम ये चिन्ह लगा सकते हैं, इज इक्वल टू H2O। यानी कहने का मतलब ये है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर हमारा क्या बनता है? जल। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर जल बनता है। लेकिन अगर हम जल को चाहे तो तोड़ करके, विद्युतीकरण के द्वारा इसको तोड़ करके फिर से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। चिन्ह का मतलब यही है कि एक बार इससे ये बना सकते हैं, फिर इससे ये भी बना सकते हैं। यानी कि ये जो चिन्ह होता है, ये अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा में हो रही है। तो अगर ऐसा है तो अभिक्रिया केवल एक तरफ से दूसरी तरफ होगी, फिर दूसरी तरफ से पहली तरफ नहीं हो सकती। यानी कि दूसरे से पहला वाला नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगर इस प्रकार का है तो पहले से, अगर इससे अगला वाला बनाया जा सकता है तो अगले से फिर उसको पिछला, मतलब उसके पहले वाला बनाया जा सकता है। इस चिन्ह का मतलब ये है कि हम दोनों तरफ से अभिक्रिया करा सकते हैं। यानी कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल प्राप्त कर सकते हैं तो जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी प्राप्त कर सकते हैं। इस चिन्ह का मतलब ये होता है। इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि अगर एक बार कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा के अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए, CO2 बना लिए, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते। इस चिन्ह का मतलब यही होता है। तो हमने चिन्ह के बारे में जान लिया। तो समीकरण में, मैथ में बराबर का चिन्ह आता है, इसमें दो प्रकार का चिन्ह आता है। इन्हीं दोनों चिन्हों का हम इस समीकरण में प्रयोग करेंगे। तो ये था इसका बेसिक। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण होता क्या है, इसको जान लेते हैं। तो अभी को बताएं, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, यानी कि छोटे में निरूपण, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अब इसमें आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण। तो अगर हमको रासायनिक समीकरण पढ़ना है तो रासायनिक अभिक्रिया हमको एक लिखनी पड़ेगी। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अभी इसके पीछे हमने बताया कि जब मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये हमने पढ़ा। जब हम मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम छोटे में लिख दें, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, यानी कि छोटे में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण को लिखने का दो तरीका है। एक तो हम शब्द के रूप में लिख सकते हैं और दूसरा प्रतीक के रूप में लिख सकते हैं। तो हम दोनों, पहले हम शब्द वाला देखते हैं। तो इसको छोटे में कैसे लिख सकते हैं? रासायनिक समीकरण कैसे बनेगा? तो छोटे में हम लिख सकते हैं इसको। सबसे पहले क्या दिया? मैग्नीशियम की रिबन। रिबन मतलब तार। तो तत्व तो कौन सा है? मैग्नीशियम। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हो गया।
मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। ऑक्सीजन ही एक ऐसा तत्व है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम कोई भी चीज नहीं जला सकते। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन भी रहता है। और जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया होती है, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो कोई भी हो, इसको पढ़ करके, पढ़ा लिखा हो या ना हो, अगर वो केमिस्ट्री में कुछ चीजें पढ़ना लिखना जानता है तो आसानी से इस अभिक्रिया को बना सकता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, तो कोई भी लिख सकता है। तो इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण यानी कि प्रतीक के रूप में लिखना मेन वही होता है, और उसके लिए हमको पूरा कक्षा 9 का प्रतीक चिन्ह याद होना चाहिए। कक्षा 9 में हमने जो पढ़ा है। अब मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? तो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg प्लस। अब ऑक्सीजन का प्रतीक वो होता है, लेकिन अगर हम किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन को लिखते हैं तो हमेशा 2 के साथ में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? O2, Mg प्लस O2 गिव्स, मतलब देता है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हो, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। तो ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण। इतना बड़ा कौन लिख लिया जाए, छोटा सा लिख दिए, हमको समझ में आ गया कि अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का क्रिया कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यही है हमारा रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा, तो हम अगले टॉपिक में आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या नियम होता है, यानी कि किसी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमको क्या क्या चीजें आवश्यक होती है, हमको क्या क्या चीजें रासायनिक समीकरण में लिखना पड़ता है, यानी कि रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। अगर हम रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम जान जाएंगे तो हम रासायनिक समीकरण के बारे में काफी हद तक जान जाएंगे। तो इस टॉपिक को हम अगली वीडियो में बताएंगे।